उनका जो वोट बैंक था वो तो खिसक कर बीजेपी की तरफ आ चुका। केंद्रीय नेतृत्व अगर फैसला लेगा तब? अब ये देखिए, ऐसी बात, अब केंद्रीय नेतृत्व कोई फैसला ले ले तो कौन उसका विरोध करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व कोई इस प्रकार का फैसला लेने जा रहा है। बिहार के लिए जाहिर है बड़ा मौका है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला। लेकिन सुशील मोदी जी, कल रात से श्रेय वॉर भी छिड़ गया। आरजेडी ने कहा देखिए हम तो पहले से मांग करते रहे हैं। अब आपकी ओर से कहा जा रहा है कि देखिए जो ड्यू था, जो बनता था वो दिया गया, और जन्म शताब्दी से बढ़िया मौका क्या हो सकता था। लेकिन श्रेय किसको? देखिए, श्रेय की लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए। और लालू यादव तो 5 साल तक केंद्र में रेल मंत्री थे, फिर 2009 से 14 तक उनके बदौलत यूपीए की सरकार चल रही थी। क्यों नहीं कर्पूरी जी को दिलवा दिया उन्होंने भारत रत्न जो है। तो आज जो लोग कह रहे हैं कि हमारे दबाव में ये निर्णय हुआ, या कह रहे हैं कि हम मांग कर रहे थे, तो मांग करना तो एक चीज है, लेकिन दिया किसने। इसलिए श्रेय जिसको लेना हो ले, हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन अगर आज कर्पूरी जी के सपनों को कोई देश में अगर पूरा कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। कर्पूरी जी गरीबों के लिए लड़ते रहे, सादगी की जिंदगी व्यतीत किए। मैंने मुख्यमंत्री के नाते उनको देखा है मोटरसाइकिल पर घूमते हुए, कार में अकेले बैठकर, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई पीए नहीं, और कहीं भी पहुंच जाते थे। उनके घर चले जाइए उस समय में तो मेला लगा रहता था। कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, सीधे कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिल सकता है। और देखिए, उन्होंने गरीबों में ज्यादा जो गरीब हैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण जो गांव के गरीब लड़के वो मैट्रिक पास नहीं कर पाते, और उन गरीब लड़कों का उद्देश्य जिंदगी का केवल मैट्रिक पास कर रहा है। तो उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी, और एक उसको लिखा रहता था डिग्री पर विदाउट इंग्लिश। लाखों गरीब बच्चों को इसको लाभ मिला, और कर्पूरी जी को कितनी गालियां खानी पड़ी। लोगों ने उसका नाम दे दिया कर्पूरी डिवीजन। और जब आरक्षण लागू किया कर्पूरी जी ने, तो आरक्षण में आरक्षण यानी गरीबों में जो ज्यादा गरीब हैं, पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं, उनके लिए 12% का आरक्षण दिया। नहीं तो हर जगह देखा जाता है कि आरक्षण में जो दबंग जातियां हैं, प्रमुख जातियां हैं, वे उसका ज्यादा लाभ उठा लेती है। तो जो कर्पूरी फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है, यह उत्तर भारत में पहली बार कर्पूरी जी ने उसको लागू करने का काम किया। और उसी के बाद मंडल कमीशन बना, और उसी के 10 वर्षों के बाद केंद्र की सरकार की योजनाओं के अंदर, केंद्र सरकार की नौकरियों में और 27% का आरक्षण लागू हुआ। तो कर्पूरी जी ये सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, और इसलिए इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि गरीबों की लड़ाई को जिससे उन्होंने लड़ा है। और आज मुझे खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लड़ाई लड़ने वालों को, सामाजिक न्याय के पुरोधा को, और भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक अधिकार है, सम्मान है, उसे विभूषित करने का काम किया है। लेकिन जब आप बिहार में जाएंगे तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि यही समय क्यों चुना गया जब बिहार नहीं बल्कि पूरा देश चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, और क्या ये उस जातिगत जनगणना के कार्ड का जवाब है कि देखिए उन्होंने सामाजिक न्याय का दावा किया तो जातिगत जनगणना की, हमने सामाजिक न्याय के जो पुरोधा है उनको भारत रत्न दिया। जातिगत जनगणना के तो हम भी समर्थन में हैं। ये हमारी ही सरकार का निर्णय था, कोई राजद की सरकार का निर्णय थोड़ी था। और जब भी कोई घोषणा करेंगे तो कहेंगे सोमवार को क्यों किया, मंगलवार को क्यों किया। अभी तो मध्य प्रदेश का चुनाव है, अगर पिछले साल करते तो कहते कि मध्य प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। तो जब भी आप करेंगे तो इस देश में कोई ना कोई चुनाव तो चलता रहेगा, लेकिन इसका चुनावों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उनके जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था। तो इससे बढ़िया अवसर कोई दूसरा नहीं हो सकता था। इसलिए उनको इस अवसर पर भारत रत्न, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे विभूषित किया गया। और शताब्दी वर्ष पर जब आपने फैसला किया तो उसका स्वागत नीतीश कुमार ने किया, यहां तक कि जो पोस्ट उन्होंने किया एक्स पर डिलीट किया, उसके बाद प्रधानमंत्री का नाम लेकर के उनको बधाई दी। क्या ये वो ट्रिगर पॉइंट है जिससे पुराने साथी फिर से नजदीक आने की कवायद कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की ओर से तो दरवाजा बंद है। ऐसे कहीं दूर दूर तक नीतीश कुमार के साथ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अरे भाई, उनको हम साथ क्यों लेंगे? उनका जो वोट बैंक था वो तो खिसक कर बीजेपी की तरफ आ चुका। अब वो किस वोट के मालिक है? एक समय में अति पिछड़ा लवकुश, तो आज चाहे लवकुश हो चाहे अति पिछड़ा वोट हो, ये पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। और इसलिए हमको नीतीश कुमार की कोई परवाह नहीं है।
और इसलिए वो नजदीक आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं, ये बीजेपी के एजेंडे में नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व अगर फैसला लेगा तब? अब ये देखिए, ऐसी बात, अब केंद्रीय नेतृत्व कोई फैसला ले ले तो कौन उसका विरोध करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व कोई इस प्रकार का फैसला लेने जा रहा है। लेकिन कम से कम बिहार की राजनीति के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। जन्म शताब्दी समारोह दिल्ली से लेकर के पटना तक मनाया जा रहा है। बहुत सारी बातें आगे होती रहेंगी। फिलहाल दिल्ली से राजा के साथ में आशुतोष मिश्रा।